दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया के नए और मज़ेदार जुगाड़ जो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होने वाले हैं। नंबर 1, लोड हैंडलर। ये बेहद आम सा दिखने वाला टूल उन गाड़ियों के लिए बहुत कारआमद है जिनमें सामान को उतारने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं होता। वहाँ आप इसे लगाकर भारी से भारी सामान को गाड़ी से बड़े ही आराम से उतार सकते हैं। नंबर 2, सिक्का पोस्ट फिक्स। ये दरअसल एक तरह का रसायन है जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद काफ़ी मजबूती मुहैया करता है। बगीचे में लगाई जाने वाली लकड़ी या लोहे के खंभे लगाने में इसका इस्तेमाल कंक्रीट के बदले किया जाता है। जैसे ही इसे सुराख में डाला जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता फोम के रूप में खाली जगह को भरता जाता है और खंभे को खड़ा रखने में ज़बरदस्त मजबूती मुहैया करता है। नंबर 3, रोल ऑल। किसने सोचा था कि ये छोटा सा दिखने वाला टूल इतना फायदेमंद भी साबित हो सकता है। दरअसल पाइप वगैरह में ब्रश के जरिए पेंट करना काफी टाइम लेता है, मगर ये रोल ऑल नाम का छोटा सा टूल इसी काम को बड़े ही मजेदार तरीके से कर जाता है। नंबर 4, अमेरिकन रोड पैच। सड़कों पर गड्ढों की प्रॉब्लम हर मुल्क की प्रॉब्लम है, जिसके लिए हर मुल्क अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी करते हैं। मगर इसके लिए अमेरिका ने एक खास तरह की कंक्रीट की चादर सी दिखने वाली लेयर का इजाद किया है, जिसे वो गड्ढों में तारकोल मिश्रण भरने के बाद इसके ऊपर बिछा देते हैं, जिसके बाद काफी हद तक सड़क का वो गड्ढा मानो गायब सा हो जाता है। नंबर 5, माइकल यंग हैमर। इस हथौड़े में एक खास तरह का मैकेनिज्म काम करता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप हथौड़ी चलाते हैं तो हथौड़ी में भरी गई कीलों में से एक कील लकड़ी पर गड़ जाता है और आपके लिए एक तरह की सहूलत मुहैया करता है। मगर ये हथौड़ी कितनी मजबूत है इस पर थोड़ा डाउट है। नंबर 6, MTA डेक लेबर। सीवर के गड्ढों को खोलना वर्कर्स के लिए एक आफत भरा काम होता है, क्योंकि खुले में होने और पानी के लग जाने में इनमें जंग लग जाता है और फिर इन्हें हाथों से खोलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मगर ये टूल इसी काम को बेहद आसान बना देता है। दरअसल इस टूल के सिरे पर पावरफुल मैग्नेट लगा हुआ होता है, जिसे ढक्कन पर चिपकाकर ढक्कन को बड़ी ही आसानी से खोला जा सकता है। नंबर 7, प्लास्टिक सैंड टाइल। रिसाइकल करके चीज़ों को बनाना काफ़ी हद तक माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्लास्टिक और रेत के मिश्रण को पिघलाकर घरों की छतों पर लगने वाली टाइल्स को इस मशीन के जरिए बनाया जा रहा है। नंबर 8, PFT लोटस एक्सेस। कंस्ट्रक्शन के काम में प्लास्टर तैयार करना एक मजदूर के लिए बड़ा भारी काम होता है। साथ ही साथ इसमें इसके हाथ सीमेंट में लगते हैं, जिससे इसकी बॉडी पर इसका नेगेटिव असर भी होता है। मगर ये मशीन इस काम को तो बेहद आसान और काफ़ी तेज स्पीड से करने में काफ़ी माहिर मानी जाती है। नंबर 9, एग कॉर्न स्वेपर। कंस्ट्रक्शन साइट पर जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है तो लास्ट काम रहता है इस जगह को जल्द से जल्द साफ करना, ताकि वहाँ किसी भी तरह का फालतू गंद ना मचे। एग कॉर्न स्वेपर नाम की ये मशीन इसी काम को बेहद तेज रफ्तारी से और बड़े ही साफ सुथरे तरीके से कर जाती है। इस मशीन के मुंह पर लगा ब्रश बड़ी ही सफाई से रेत बजरी को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और कंस्ट्रक्शन वाली जगह को बड़ी ही जल्दी साफ करने में मदद करता है। नंबर 10, पी लेज़र। घरों और बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले लोहे के पार्ट्स वक्त के साथ साथ पुराने होने लगते हैं और इनमें जंग लगने लगता है, लेकिन इन्हें फिर से नया बनाती है पी लेज़र नाम की ये मशीन, जो गहरे से गहरे जंग को बड़ी ही सफाई से साफ कर जाती है और इन पार्ट्स को फिर से इस्तेमाल करने के काबिल बना देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल अस्मिन को आपको जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।